कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु महात्माओं का अपमान होता है, हे अर्जुन, तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर के दुष्ट को संहार करता हूं। भगवान को भक्त का दुख बर्दाश्त नहीं होता। हर हमेशा भक्त को भगवान आगे रखते हैं। पानी शुद्ध हो गया माता सबरी के चरण देने से। देखिए, भगवान ने सबरी का हर हमेशा हाथ ऊपर रखा। भक्त इसको कहते हैं। कहां तक कहा जाए कि पूर्व जन्म के संस्कार सबरी के पास थे। पूर्व जन्म का संस्कार आप लोग जानते हैं कि सबरे पूर्व जन्म में ठिठुरनी थी। खोजते फिरते इसी तरह से साधु महात्माओं का भंडारा होता चलता था। वह ठिठुरनी नेवली आई और साधु महात्मा जो भोजन करके हाथ को धोए थे उस पानी को पी लिया, संस्कार बन गया और महान कुल में जन्म हो गया। देखिए, राजा घर में जन्म हो गया, सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, राज रानी का शरीर प्राप्त हुआ। उसका शादी हुआ, राजा के यहाँ हुआ। अब राजा साहब इस रानी को घर से बाहर न निकलने देता था। यदि सत्संग करना है तो महात्मा को हम घर ही में बुला लेते हैं, काहे के लिए बाहर जाएगी। पूजा करना है तो हम अंदर में ही, आंगन में ही एक मंदिर बनवा देते हैं। मंदिर बना दिया, अंगने में पूजा पाठ करते थे। इसी तरह से होते होते एक दिन गांव में महात्मा जी पहुंच गए। उस कन्या को रहा नहीं गया, घर से निकल करके महात्मा जी के पास से जाती है और जाकर चरण पर गिर जाती है। कहा, महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहा, कहो बेटी, क्या तुम चाहती है। कहा कि बाबा मुझे यह दीजिए, मेरा यह सुंदर शरीर जो है ना, मेरा सुंदर शरीर कुरूप हो और यह सुंदर शरीर जो देख रहे हैं, यह सुंदर शरीर नहीं चाहिए। मेरा शरीर छूट जाए और नीच जाति में मेरा जन्म हो, कुरूप हो। कहा, बेटे लोग सुंदर शरीर मांगता है, तुम क्या मांग रही है। कहा, इस सुंदर शरीर में मैं भक्ति नहीं कर पाती हूं। लोग का नजर जो है हमारे ऊपर रहता है, इसलिए मेरा यह सुंदर शरीर नष्ट हो जाए, मेरा शरीर छूट जाए और नीच जाति के यहाँ जन्म हो और मेरा रूप कुरूप हो। कहा, जाओ बेटी, ऐसा ही होगा। समय पा करके कन्या के शरीर छूट गया। जाकर के एक भील पुत्र के यहाँ जन्म हो गया, मुसहर के यहाँ जन्म हो गया। देखिए, और हुआ तो कहाँ, एकदम कुरूप, देखने लायक नहीं थे। सबरी के यहाँ जन्म हो गया। देखिए, मुसहर के यहाँ जन्म हुआ। देखा सबरी ने कि माँ ने बहुत बकरी पोस करके रखी है। कहा कि माँ इतना बकरी पोस करके रखी है किस लिए। कहा, मुझे बाल बच्चा नहीं होता था तो भगवान से हम यही कहे थे, यदि एक भी बाल बच्चा जन्म हो जाए ना तो 101 पठा चढ़ाएंगे। कहा, हमारे जीव के लिए 101 पठा मारेगे, कितना हत्या तुम मोल लेगे। पहले युग में छोटा उम्र में ही शादी होता था। सबरी का शादी छोटे उम्र में हो गया
सबरी हो गए बैराग बालापन में ही बैराग हो गई। पति के साथ जा रही है, पति रास्ता में मुंह देखता है, मुंह देख करके पति को डर लगता था कि कैसा कुरूप है, घर ले जाएंगे, बच्चा सब डर के मारे भागेगा। मन में सोचा जंगले में कहीं छोड़ देना, भटक करके रह जाएगी, हम चले जाएंगे। सबरी भी सोचती थी कहीं छोड़ दिया तो इसी आश्रम में रह करके हम पूजा पाठ करेंगे। वही हुआ, रास्ता में ही छोड़ दिया, जो मतंग मुनि के आश्रम में रह करके सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त किए थे। देखिए, बिना कहे सुने कब भगवान मिलेंगे कोई पता नहीं, लेकिन रोज विश्वास पूर्वक सबरी ने पूजा करती थी। जब भगवान दर्शन दिए तो सबरी तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। भगवान राम से कहते हैं, हे राम कहीं विधि अस्तुते करहूं तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार की स्तुति करूं, किस तरह स्तुति करूं? मैं नीच जाति की हूं, भिलनी हूं, भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। कहां तक कहा जाए? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह मैं मति मंद अघारी। स्त्रियों में जो नीच होती है उनसे भी मैं नीच और मंद बुद्धि की हूं। भगवान से कहती है सबरी। देखिए, और कहां तक कहा? भगवान राम कहते हैं, हे सबरी कहू रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था। हे भामिनी स्त्री, मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं, मुझे किसी का जरूरत नहीं है। जो भक्ति करता है ना, उसी से मेरा प्रेम है, भक्ति को ही मैं मानता हूं। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। भक्तिहीन नर सो वही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मनुष्य में जाते पाते कुल धर्म का बड़प्पन, कुटुंब बल, जाति बल सब कुछ हो, भक्ति नहीं हो तो किस तरह शोभता है? जिस तरह बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। आज देखे ना, कितना सुंदर मेघ लगाया, लगता था वर्षा खूब होगा, हवा उड़ा करके ले गया बादल को। ठीक इसी तरह बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। ठीक उसी तरह मनुष्य में सब गुण हो, धन बल, कुटुंब बल, जाति बल सब कुछ हो, अब भक्ति नहीं हो, उसका इसी तरह शोभता है जिस तरह बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है। भगवान राम कहते हैं, हे सबरे नवधा भगति कहूं तो ही पाए, सावधान सुनो धर्म मनवाहे। हे सबरे, मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तुम सावधान होकर के सुनो और मन में धरो। कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का सेवा करो। यह मत सोचना कि भगवान मिल गया मेरा जीवन उद्धार हो गया, नहीं। कहा, पहले संतों के संग करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, मेरा कथा का प्रसंग सुनना, ये दूसरा भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। देखिए, कहा गुरु पद पंकज सेवा, तेसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजीगण। गुरु के चरणों का सेवा करना, अहंकार घमंड को त्याग करके गुरु के चरणों का सेवा करना दूसरा भक्ति है।
घमंड छोड़ करके भक्ति करना, तेसरी भक्ति अमान, अहंकार को त्याग करके भक्ति करना। और कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जो जाप है वही तो पचमा भक्ति है। दृढ़ विश्वास पूर्वक तुम मंत्र का जाप करो। एक मंत्र होता है जो कि आद करके लोग सिद्धि करता है, उस मंत्र से यदि हम प्रयोग करते हैं तो मंत्र कम आवी हो जाता है। अब गुरु का बताया हुआ यह मंत्र जो है साधारण मंत्र है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मात्र 2.5 अक्षर का यह मंत्र है। इस मंत्र पर आप विश्वास पूर्वक मंत्र का जाप कीजिए। इतना कम आवी यह मंत्र है। दुर्वासा ऋषि ने कुंती को यह मंत्र दिया था। कुंती से कहा, बेटी मैं जानता हूं पांडव के द्वारा तुम मां नहीं बनेगी, इसलिए मैं तुमको यह मंत्र देता हूं। इस मंत्र के सहारे जब तुम्हें कोई जरूरी होगा, इस मंत्र को याद करके पढ़ करके जिस देवता को तुम पुकार करेगे उसको एक बार देख लेना, वह प्रकट हो जाएगा और उससे जो मांग करना है मांग लेना। गुरु तो दिया मंत्र, लेकिन मंत्र का प्रयोग कभी नहीं किया। कुंती ने एक दिन ऐसे बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि गुरुदेव ने मंत्र दिया है, थोड़ा देखा मंत्र में क्या शक्ति है। कुंती ने मंत्र पढ़ करके अब प्रयोग कर दिया। जैसे सूर्य भगवान को याद किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गया और आकर के कहा, कुंती बोलो क्या चाहती है। अब कुंती आंख बंद करके सर को नीचा झुका लेती है। बहुत बार सूर्य भगवान ने कहा, बेटी बोलो क्या चाहती है। नहीं बोलने के कारण सूर्य भगवान ने कहा, जा मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि पुत्र होगा तुमको। अब कुंती कहती है, भगवान ये कुमारी अवस्था में पुत्र होगा, संसार क्या कहेगा, कलंक लगेगा। कुंती से भगवान कहते हैं, सूर्य भगवान देखो बेटे, जिस तरह संसार को पुत्र होता है वह वैसे तुमको नहीं होगा। तुमको कान से पैदा होगा जिसका नाम कर्ण परा। पुत्र तो हो ही गया, लेकिन लाज के मारे कुंती ने उसे बक्सा बना करके और उसी में पुत्र को रख करके गंगा में भसा दिया, जिसको देवरथ ने उसको प्राप्त किया था। पाल पोस करके तैयार हुआ, बहुत बड़ा दानी कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ था। मंत्र में कितना शक्ति है। यदि वो उस मंत्र को आप भी यदि आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जो चाहिएगा वह होगा। शास्त्र में लिखा है, जब से नाम प्रगट हुआ पाप का नाश, जैसे चिन्हगी आग के परे पुरानी घास। जब वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो जैसे आग का लुत्ती सूखा हुआ घास पर गिर जाता है तो जल करके राख हो जाता है, उसी तरह यदि मंत्र सिद्ध हो गया तो सारे कर्मों का फल जो है जन्म जन्म का जल करके राख हो जाएगा। देखिए साहिब स्वामी जी महाराज एक कथा कहते थे। एक व्यक्ति ने आया भजन भेद लेने के लिए साहिब स्वामी जी के पास। भजन भेद जब मिला तो उस व्यक्ति ने पूज्य बाबा से कहा, बाबा यह मंत्र तो हम पहले से जानते थे। कहा जानते थे, लेकिन सिर्फ जानते थे ना, लेकिन सिद्ध तो नहीं किया था। राइफल को देखे हो,
राइफल की गोली यदि निकाल करके हम किसी को मारना चाहेंगे हाथ से, बेसी से बेसी चोट लगेगा, आदमी मरेगा नहीं, चोट लगेगा। वही राइफल की गोली राइफल में करके यदि मारना चाहेंगे, कितनों आदमी को मार देंगे। तुम जानता था मैं इस मंत्र को सिद्ध किया है, मैं राइफल हूं, हमारे मुख से जो भी वचन निकलता है राइफल की गोली की तरह निकलता है, सिद्ध किया हुआ मंत्र है। देखिए, जो सिद्ध कर लिया है, नाम जब प्रकट हो जाता है, कई जन्मों का किया हुआ पाप क्षय हो जाता है। यही है मंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स वेद प्रकाशा। वेद में प्रसिद्ध है, छठ दम शील विरति बहुकर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठा भक्ति जो है सबसे भारी भक्ति है। दमशीलता, इंद्रिय को दमन करना, रोकने का स्वभाव बनाना, बहुत कर्मों से विरक्त होना, सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पंच पापों से बचते रहना, यही छठी भक्ति है। छठा भक्ति यदि आप पार कर गए, उधर तो लाभ ही लाभ है, उधर लाभ ही लाभ है, दुख है छठे भक्ति तक। बड़ी कड़ी भक्ति है छठा भक्ति। यदि जीवन को बनाना चाहते हैं तो छठा भक्ति जब पूरा हो जाएगा, समझिए जीवन आपका सफल हो जाएगा। कैसे होगा छठा भक्ति? रहीम कवि कहते हैं, रहमन जग में यों रहो जैसे खीरा किन, ऊपर ऊपर दिल मिला भीतर फोंके तीन। रहीम कवि कहते हैं, संसार में खीरा की तरह रहना सीखो। जिस तरह खीरा को ऊपर से देखिए कितना प्लेन है, ऊपर ऊपर दिल मिला फोंके भीतर तीन, भीतर फाड़ करके देखिए तीन फक्का है, तब भक्ति होगा। वैसे होगा भक्ति। संसार को त्यागने के बाद ही आप भक्ति कर सकते हैं। जीवन बनाना चाहते हैं तो कीड़ा के तरह रहना सीखिए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। संसार को मेरा रूप जान करके देखो। संतों के हर हमेशा सेवा करो, सम्मान दो संतों का, सतमा भक्ति है। याठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखा ही परदोषा। जो यठमा भक्ति है, जो लाभ हो उसी में संतोष करना चाहिए, और दूसरे के सुख को देख करके दूसरे को सुख नहीं देखना चाहिए। स्वप्न में भी दूसरे को सुख को नहीं देखना चाहिए। आठवां भक्ति है। कबीर साहब संतोषी थे। कबीर चले हाट को, कहे न कोई पतिया, 5 टका के दुपट्टा 7 टके को जाए। कितना संतोषी थे। कपड़ा बेचते थे, नहीं बिका। एक दिन घुमा करके ले आ रहे थे, रास्ता में एक व्यापारी मिल गया, कपड़ा ले लिया गया बाजार बेचने के लिए। 7 रुपया के दर से सब कपड़ा बिक गया। आकर के पैसा देने लगे कबीर साहब को, तो कबीर साहब क्या कहे, मुझे वही 5 टका चाहिए, मुझे 5 ही रुपया चाहिए। कितना बड़ा संतोषी थे। संत रविदास जी को देखिए, बड़ा संतोषी। रविदास जी के शिष्या मीराबाई, मीराबाई से लोग गांव समाज में कहती थी सखी सहेली कि बहन तुम राजकुमारी है, महल दलौन में रहती है, तुम्हारा गुरु है जूता सीता, झोपड़ी में रहता है, तुम राजभवन में रहती है। बड़ा लाज लगता था मीरा को। मीरा ने तिजोरी खोल करके सबसे बेसी कीमती चीज हीरा निकाल करके गया गुरु को देने के लिए, रविदास जी को। कहा बेटे जाकर के खोज दो। झोपड़ी का घर था, कहा उसी ठाठ में खोज दो। कहा गुरुदेव
इसको बेच करके महल बना लेना। मुझे सखी सहेली कहती है, तुम महल में रहती है, तुम्हारे गुरु जूता सीता है, झोपड़ी में रहता है, मुझे लाज लगता है। कहा बेटी तुमको लाज लगता है ना, तुम घरे में भक्ति क्या करो, तुम हमारे पास मत आओ। कहा गुरुदेव इसको बेच करके मकान बना लीजिएगा। कहा ठीक है रख दो। 5 बरस के बाद आए, मेरा देखती है वही झोपड़ी। कहा गुरुदेव जो हीरा मैंने दिया वह हीरा क्या किया? कहा बेटी तुम्हें नहीं खुशी है, हम देखबो नहीं किए हैं कहाँ है। देखिए कितना संतोषी थे। वही है याठम यथा लाभ संतोषा सपन हूं नहीं देखई पर दोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करना चाहिए, दूसरे को दोष को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए। नवम सरल छल हीन मम भरोसे हरस दिन। नम भक्ति सीधा सरल है। और यहाँ तक कहा कही कथा सकल विलोक हरि मुख पद पद पंकज धरे। तज योग पावक दे हरि पद लिन भय जहां नहीं फिरे। कहा हे सबरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूं। विश्वास कर कह दास तुलसे राम पद अनुराग हूं। वह सबरे भगवान राम के मुख को देख करके उनके चरणों में शरीर को अर्पण करके उस पद में लीन हो गई माता सबरे कि जहां से कोई लौटता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्यों से कि हे मनुष्यों संसार में बहुत कर्म अधर्म बहुत मत है, इससे छोड़ दो और भगवान राम के चरणों में प्रेम करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही आप सबों के बीच कहा श्री सद्गुरु महाराज की जय।